हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? बच्चों, हेड्स ऑफ अकाउंटिंग की सीरीज के अंदर ये हमारी लास्ट वीडियो है जिसमें हमें डिस्कस करना है व्हाट इज इक्विटी। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक रिकॉल करवाऊं कि हम इससे पहले कवर कर चुके हैं बच्चों एसेट, और इसके अलावा हम कवर कर चुके हैं एक्सपेंस, रेवेन्यू, लाइबिलिटी। ठीक है, हम 4 हेड्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मेरी प्लेलिस्ट के अंदर उन तमाम वीडियोस का लिंक मौजूद है। अच्छा, अभी हम समझने जा रहे हैं इक्विटी। बच्चों, इक्विटी को समझने से पहले ना आपको मिस्टर एहसन वाली एग्जांपल को ना मैं एक दफा और रिकॉल करूँ, क्योंकि इक्विटी को ना मुझे आगे जाके बहुत सारी चीजों के थ्रू कनेक्ट करना है और आपको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अगर मिस्टर एहसन वाली एग्जांपल को एक दफा रिकॉल करें तो हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर कि मिस्टर एहसन जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बिजनेस किस चीज का है बच्चों? मोबाइल फोन एसेसरीज। ठीक है, यानी कि यहाँ इनकी शॉप में मोबाइल फोन भी अवेलेबल है और मोबाइल फोन से रिलेटेड जो जो एसेसरी, चार्जर, ईयरबड्स, हैंड फ्री, प्रोटेक्टर, ये सब चीज़। अच्छा, अब जब वो इस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे थे तो मिस्टर एहसन के पास कितने पैसे थे बच्चों? 10 लाख रुपए। अच्छा, उन्होंने किया क्या? उन्होंने मार्केट में रिसर्च की कि अगर एक सेलफोन का बिजनेस मैं स्टार्ट करूँ, मोबाइल एसेसरीज का, सेलफोन का, तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए और टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो। देखें, हर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ना रिसर्च एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह जब आप कोई स्टडी स्टार्ट करें, कोई आप क्वालिफिकेशन ले, या आप आगे जाके अपना करियर चूज करें, देखो हर चीज़ के लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अब डेफिनेटली जब आप एक बिजनेस करने जा रहे हो और इतनी बड़ी अमाउंट अपनी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसके लिए थोड़ी रिसर्च तो करोगे ना। तो मिस्टर एहसन साहब ने भी वही करा। जब एहसन साहब ने रिसर्च करा तो उनको पता ये चला कि मेरे भाई, कि अगर आप एक सेलफोन का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक सेलफोन की शॉप खोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए एक जगह चाहिए, यानी कि एक शॉप चाहिए जहाँ पे आप अपने बिजनेस को करेंगे। और उस शॉप मार्केट में कीमत कितनी है उसकी बच्चों? 10 लाख रुपए। काउंटर टेबल की हमने बात करी थी, यानी कि सेलफोन्स और जो जो एसेसरीज हैं उसको कस्टमर के लिए डिस्प्ले करना है ना, ताकि हमारी टेबल पे, हमारी रैक्स पे वो प्रोडक्ट नजर आए, कस्टमर की नज़रों में आए, ताकि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो, उसको देखे, उसको पसंद करे, उसको खरीदे। उसके लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों? काउंटर टेबल। तो काउंटर टेबल कितने की है? 1.5 लाख रुपए की। शॉप के लिए भाई एसी वगैरह भी लग रहा है, सही है, फुल शश के। कितने का है ये? 1 लाख रुपए का। जब आप इतनी महंगी दुकान ले रहे हैं, इतना महंगा सामान रख रहे हैं उसके अंदर, तो डेफिनेटली चोरी चकारी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए एहसन साहब क्या कर रहे हैं भाई? सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं। और सीसीटीवी कैमरा कितने का है बच्चों? 50,000 रुपये का। फिर इसके अलावा आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, सर वो स्टॉक तो खरीदेंगे ना। जब वो चीज़ ही नहीं है दुकान के अंदर जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस कैसे करेंगे? तो वो स्टॉक कितने का है बच्चों? 5 लाख रुपए का। अब इस पूरी रिसर्च के बाद एहसन साहब को ये पता चला कि भाई इस मोबाइल की दुकान खोलने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट जो चाहिए वो चाहिए 18 लाख रुपए की। और उस 18 लाख का ब्रेकअप ये रहा ऊपर: 10 लाख की दुकान, 1.5 लाख की टेबल, लाख का एसी, 50,000 का एसी, और 5 लाख का स्टॉक। उनके पास हैं कितने? 10 लाख रुपए। पैसे कम पड़ रहे हैं। कितने कम पड़ रहे हैं बच्चों? 8 लाख रुपए। अब इस 8 लाख की कमी को एहसन साहब देखो कैसे पूरा करें। सबसे पहले वो जो ये वाला स्टॉक है ना, ये 5 लाख वाला, वो ये सामान सप्लायर से पैसे देके नहीं खरीद रहे, बल्कि किस पे ले रहे हैं? उधार पे। सही है, उधार पे ले रहे हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड क्रेडिट। तो 8 लाख की कमी में से 5 लाख रुपए तो यहीं कवर हो गए। अब बचे कितने पैसे? 3 लाख रुपए। अब ये जो 3 लाख रुपए की कमी आ रही है वो इसको कैसे पूरा कर रहे हैं बच्चों? बैंक से लोन लेके। सही है। अब मिस्टर एहसन के पास अपने 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का उन्होंने स्टॉक उधार पे ले लिया, और 3 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिए, यानी कि उनके पास 18 लाख रुपए आ गए। अब वो इस 18 लाख रुपए को लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा नेक्स्ट पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना। अच्छा, अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप पिक्चर का ना ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, इस पे आपकी नजर नहीं जानी चाहिए। अभी आप सिर्फ इसको देखो। अब ये यही रिसर्च है जो एहसन साहब ने यहाँ पे करी है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा तुम्हारे पुराने कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करी। एसेट याद है भाइयों? इससे पहले आप एसेट पढ़कर आए हैं। फिक्स एसेट, करंट एसेट। एसेट्स मीन्स कंपनी के या बिजनेस के रिसोर्सेज, जिसकी मदद से बिजनेस या तो रेवेन्यू अर्न करता है या उनको आगे जाके फ्यूचर में बेच देता है या बेचने में मदद करता है। हमने एसेट्स की कितनी कैटेगरीज देखी थी भाई? फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, करंट एसेट वो जिनकी लाइफ 1 साल से कम है। पीछे जब एहसन साहब ने रिसर्च करी थी तो वो कितने आइटम ढूंढ के लाए? एक शॉप थी 10 लाख रुपए की, काउंटर टेबल थे 1.5 लाख रुपए के, एसी था दुकान के लिए 1 लाख रुपए का, सीसीटीवी कैमरा था 50,000 रुपए का। ये चारों चीज, क्या इनकी लाइफ 1 साल से कम है या 1 साल से ज्यादा है? सर डेफिनेटली 1 साल से ज्यादा। शॉप 1 साल से ज्यादा चलती है। एसी सीसीटीवी कैमरा की तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की वारंटी या गारंटी ही 1 साल की होती है, तो इसने तो 1 साल से ज़्यादा चलना ही है। टेबल शेबल सर वैसे ही 1-2 साल चली जाते हैं, यानी कि इन चारों आइटम की जो लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा है। इसलिए मैंने इसको कहाँ डाला है बच्चों? फिक्स एसेट के अंदर। अच्छा, वो जो स्टॉक है जो कस्टमर को बेचा जाएगा वो कितने का है? 5 लाख का, और उसको मैंने कहाँ डाला? करंट एसेट। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हर बिजनेसमैन की कोशिश क्या होती है कि उसका स्टॉक तो उसी दिन बिक जाए जिस दिन वो खरीद के लाया।
लेकिन अब हो सकता है 1 महीना 2 महीना या कुछ दिन लग जाए उसको बिकने में, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर स्टॉक बिक जाता है। इसलिए मैंने उसको कहाँ रखा है, करंट एसेट के अंदर। अब ये वही चीज़ें हैं जो रिसर्च असलम साहब अभी कर आए, और उन्होंने क्या मालूमात ली थी, एक मोबाइल शॉप के लिए उनको ये सब चीज़ें चाहिए, शॉप, काउंटर टेबल, AC, CCTV कैमरा और स्टॉक, जो कि कितने का है उन टोटल 18 लाख रुपए। सही है। और एहसन साहब के पास पैसे कितने थे बच्चों, 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए। लेकिन बिजनेस कितने का है भाई, 18 लाख रुपए। 10 लाख के पैसे हैं उनके पास, कितने पैसे कम पड़ रहे, 8 लाख रुपए। कैसे कवर किए थे उन्होंने कवर किए थे मेरे भाई ने, 5 लाख का ये जो स्टॉक है ना, ये वाला, ये उन्होंने सप्लायर से उधार पे लिया 5 लाख का, तभी देखो यहाँ लिखा हुआ है पेएबल टू सप्लायर। और 3 लाख का उन्होंने क्या लिया भाई ने, बैंक से लोन। अब दोबारा जरा मेरी बात को समझो, सेलफोन का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, शॉप, काउंटर टेबल, AC, CCTV कैमरा, स्टॉक। इन सब की कीमत कितनी, 18 लाख। यानी कि अगर आपके पास 18 लाख रुपए होंगे तो आप इस सेलफोन की शॉप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एहसन साहब के पास कितने पैसे थे, 10 लाख रुपए। कम पैसे पड़े तो उन्होंने 3 लाख का बैंक से लोन लिया और सप्लायर से उधार पे सामान लिया 5 लाख का। इस पूरे 18 लाख के बिजनेस में अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि एहसन साहब का कंट्रीब्यूशन कितना है, या एहसन साहब का इन्वेस्टमेंट या एहसन साहब का लगाया हुआ पैसा कितना है, तो सर आप बोलेंगे 10 लाख रुपए। ऐसा ही है ना सर, बिजनेस की कीमत तो 18 लाख रुपए। ये जो है ना एसेट साइड हमेशा बिजनेस की कीमत को बताता है, जबकि ये वाला जो हिस्सा है ना, लायबिलिटी और इक्विटी, ये तुम्हें बताता है कि ये एसेट्स किन सोर्सेस के जरिए खरीदे जाए। ये बिजनेस है तो 18 लाख रुपए का, लेकिन ये 18 लाख रुपए आए कहाँ से, 10 लाख रुपए एहसन साहब के हैं, 3 लाख रुपए बैंक से लोन लिया गया है और 5 लाख रुपए सप्लायर से सामान उधार पे खरीदा गया। यानी कि पैसा आया 3 सोर्सेस से, एहसन साहब का अपना पैसा, बैंक से लोन और सप्लायर से उधार पे लिया माल, कितने का, 5 लाख रुपए। टोटल पैसे कितने बन गए भाई, 18 लाख। जब ये 18 लाख रुपए आए तो आपने इसको इन्वेस्ट करा यहाँ पर आके, कैसे, 18 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए की दुकान ली, कितने बचे, 8 लाख रुपए। 1.5 लाख की काउंटर टेबल, AC लाख रुपए का, CCTV कैमरा 50,000 रुपए का। ये टोटल कितने हैं, 2 लाख रुपए, सॉरी 3 लाख रुपए, और ये 10 लाख, कितने हो गए, 13। अभी भी कितने पैसे बचे हैं, 5 लाख रुपए। और ये 5 लाख रुपए का हमने पैसों पे सामान नहीं लिया, बल्कि उधार पे सामान, 5 लाख रुपए। यानी कि इस पूरे 18 लाख के बिजनेस के अंदर एहसन साहब का कंट्रीब्यूशन है 10 लाख रुपए का, बैंक का कंट्रीब्यूशन 3 लाख रुपए का, और सप्लायर का जो उधार है इस बिजनेस के ऊपर, ओ वाला वर्ड याद है, लायबिलिटी का, वो कितना है, 5 लाख रुपए। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि सर आप इतनी सारी जो बातें कर रहे हैं, इसमें वो इक्विटी का है जो आप समझा रहे हैं, जरा इधर देखना सर। इस पूरे 18 लाख के बिजनेस के अंदर ना, ऑनर का जो लगाया हुआ पैसा हो उसको हम बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी या ऑनर्स क्लेम, ये 10 लाख रुपए। मानता हूं इस बिजनेस की कीमत 18 लाख रुपए, लेकिन सर इस पूरे 18 लाख रुपए पे एहसन साहब का हक नहीं। यानी कि अगर आज मैं इस बिजनेस का एक एक रुपया बेच, एक एक आइटम बेच, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 18 लाख का सामान है ये सारा, शॉप, काउंटर टेबल, AC, CCTV कैमरा, स्टॉक वगैरह, 18 लाख का बेचता हूँ और आज मेरी टेबल पे 18 लाख रुपए कैश रखे हैं। एहसन साहब क्या ये पूरे 18 लाख रुपए घर पे लेके जा सकते हैं? नहीं। कितने लेके जाएंगे सर? 10 लाख रुपए लेके जाएंगे। बाकी के 8 लाख का क्या करेंगे? 3 लाख रुपए बैंक का लोन वापस करेंगे और 5 लाख रुपए उस सप्लायर को पैसा वापस करेंगे जो उन्होंने उधार पे स्टॉक लिया था। इस 18 लाख के बिजनेस के अंदर जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी। क्या बोलते हैं? ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी या इक्विटी बात एक ही, जो कि कितनी थी यहाँ पे हमारे पास 10 लाख। इससे हटके जो भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो बैंक का लोन हो या किसी सप्लायर का दिया गया उधार, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी और आसान अल्फाजों में आउटसाइडर क्लेम। यानी कि इस 18 लाख के बिजनेस में ऑनर का क्लेम कितना? 10 लाख रुपए का, और बाहर वाले लोगों का क्लेम कितना? 8 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए बैंक का और 5 लाख रुपए सप्लायर। उम्मीद करता हूं सर इस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इक्विटी समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको बात समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करें, दोबारा देखें एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ। ठीक है जी, चलिए बच्चों, यहाँ पे हम खत्म करते हैं इक्विटी सेक्शन को और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।